जनता अलगा देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में वन डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर देश से इस समय जो प्रोफेसर हैं या स्टूडेंट हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से दिखाई जा रही है। टीचर्स, ओके, आप अपने आसपास जिनसे मिलते हैं उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करिए कि साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना कितना इम्पोर्टेंट है। सो विद दिस, once again I congratulate the college, the organizers of this conference, as well as the Department of Education for supporting such a worthy, such a timely topic. Thank you. सुनी सुनाई बातों पर हम उस पर विश्वास करें तो ये कैसे बिल्डअप किया जा सकता है? बच्चे को जब तक कि हम फ्रीडम ना दें करने के लिए कुछ भी चीज, और उससे वो देखे जब तक कि वो अपने आप को इट डजंट गेट हर्ट हिमसेल्फ, उसको जब तक हम फ्रीडम नहीं देंगे तो बच्चा जो है हाथ से काम नहीं करेगा, सोचेगा नहीं और एक एनालिसिस नहीं कर पाएगा और निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। तो शुरू से ही हम बच्चे को, लड़का पैदा हुआ भाई इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, और डॉक्टर बनाना तो भाई एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाए, इंजीनियर बना तो आईआईटी में जाए, चाहे उसके लायक है या नहीं है, या उसका टेम्परामेंट है या नहीं है, हम एक कोडिफाई कर देते हैं उसका फ्यूचर। अगर वो नहीं करता, हिंदी पढ़ रहा है, अंग्रेजी पढ़ रहा है, पंजाबी पढ़ रहा है, कहते हैं क्या पढ़ रहा है, कोई नौकरी तो मिलती नहीं, इंजीनियर बनाओ। और उसकी हालत यह है कि सारे घरों में इंजीनियर हैं, आधे से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। तकरीबन 40,000 इंजीनियर पैदा हो रहे हैं देश में, जिसमें से 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयबल नहीं है। आईआईटी में भी बहुत सारे ऐसे निकल रहे हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं है, आरईसी से भी ऐसे निकल। कहने का मतलब वी आर नाउ setting the tone for developing temperament among us, the children and youths. This is the biggest challenge that our country faces. And there has been no discussion, I am sorry to say, in the National Education Policy 2020. In fact, it has never been a case of discussion in this country about the future of our generations of people, the youth. And I have yet to come across any educationist. I have been a vice chancellor myself, on the board of a couple of IITs also. Whenever we discuss scientific temperament, जनता अपने आप फैसला करेगी। जनता को में सोच बदलने के काम सबसे इफेक्टिव टीचर्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल लीडर्स करेंगे, या फिर महात्मा करेंगे, बाबा रामदेव करेगा, या उस टाइप के और साधु संत करेंगे। तो हमें ये सोचना कि हम किस तरह का साइंटिफिक बेस्ड, एविडेंस बेस्ड सोसाइटी को बनाएं। ये नहीं कि इस टाइप से थोड़े बहुत तो नॉन साइंटिफिक आइडिया दूसरे सोसाइटीज में भी है, चाहे क्रिश्चियंस हो या ज्यूज हो, कुछ हो, लेकिन जितने हद तक हमारे देश में इसका प्रकोप है हमारे ऊपर, उतना और किसी देश में नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज में है जिसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता, जो तुलना लायक ही नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट ऑन इस्लाम एज पीपल, बट इफ यू टेल पीपल कि भाई आप ये नहीं करोगे तो आपको जो है ना उल्टा टांग दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा, तब से ये तो नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा देश, जिसमें वी हैव मोर देन nearly 40 crores of people who are young, how do we build this scientific temperament in them? That is the challenge. And this challenge can only be addressed by the teachers of the schools and colleges. Universities में तो faculty कम होती है, students कम होते हैं, but major interaction between students and teaching faculty is Satish
ये यादगार इस सम्मेलन की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे पैदा किया जाए विद्यार्थियों के अंदर विद्या के जरिए, इस विषय पर आज शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर वन डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर रणवीर जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज हमारे महाविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर से और विदेशों से भी जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं कि एजुकेशन से जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो कैसे विकसित किया जाए, विद्यार्थी चीज़ों को ऐसे ही स्वीकार ना करें, उनमें एक जिज्ञासा पैदा हो, कोई चीज़ कैसी है तो क्यों है। तो इस विषय को लेकर आज यहाँ पर एक पूरा महाकुंभ इकट्ठा हुआ है। बहुत दूर दूर से जो विद्वान हैं वो लोग आए हुए हैं और पूरा दिन भर इसी विषय को लेकर यहाँ पे चर्चा आयोजित की जा रही है। महाविद्यालय की अगर बात करें तो एक बड़ी उपलब्धि है जिस तरीके से महाकुंभ आयोजित हो रहा है। हाँ, ये निश्चित तौर पर महाविद्यालय की एक, जैसे आप साज सज्जा देख ही रहे होंगे जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं, ये महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरी देश भर से यहाँ पर विद्वान लोग आए हुए हैं इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। और इसमें से एक मंथन करके जो विचार सामने आएंगे, ये डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से इसका आयोजन किया गया है, उनकी स्पॉन्सरशिप से इसका आयोजन किया गया है। उनका फिर जो निष्कर्ष निकलेगा उनको फिर एक किताब में पूरा क्रमबद्ध तरीके से छपवा कर फिर वो एक किस्म से एक पूरा एक ये शोध ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध होने वाला है। तो समय भी निर्धारित किया गया है कोई, जैसे बच्चे आते हैं कन्वीनर आते? हाँ, यहाँ पर इसका आज सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ये पूरा मंथन चलेगा। इसमें बच्चे अपनी जो भी कोई क्वेश्चंस है या कोई अपना क्या बोलते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी बिल्कुल, इसका जो हमारा टॉपिक है वही यही है कि जिनकी जो भी जिज्ञासा है वो अपनी जिज्ञासा, जो भी हमारे विद्वान हैं उनसे अपने प्रश्न रखें और पूछें। और इस विषय को लेकर जो पूरे का पूरा जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसकी जो पूरी टीम है, उस टीम के कन्वीनर प्रोफेसर गुलाब जी हैं, वो हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आगे की पूरी बात की अच्छे से जो जानकारी है आप उनसे और साझा कर सकते हैं, ले सकते हैं। शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय में वन डे कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जहां पर पूरे देश से जो है प्रोफेसर यहां पर पहुंच रहे हैं और एक कॉलेज के लिए बड़ी उपलब्धि है। इस बीच हमारे साथ प्रोफेसर गुलाब सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज का जो ये कार्यक्रम है इसका हमने कई सालों से इंतज़ार किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और मैं धन्यवादी हूँ हमारे डायरेक्टरेट का हायर एजुकेशन का, जो जिन्होंने इसके लिए हमें परमिशन दी और ग्रांट दी कि हम इसको ऑर्गेनाइज करवा पाएँ। और जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस का थीम है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने में शिक्षा का महत्व। वैसे तो हम शिक्षा में बहुत आगे पहुँच चुके हैं, हम चंद्रमा की सैर कर चुके हैं, हम अभी हमने साउथ पोल, चंद्रमा के साउथ पोल पे कदम रखा है हमारे रोवर ने। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज में जो है विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार के पाखंड जो है वो फैले हुए हैं, और कहीं न कहीं जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की लोगों में कमी आती जा रही है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए जो है हमने ये रखा है कॉन्फ्रेंस एक दिन की। इसमें अलग-अलग महाविद्यालय से जो है प्रोफेसर आएंगे और हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो फॉर्मर वाइस चांसलर एमडी यूनिवर्सिटी हैं डॉक्टर बीके पुनिया जी, और जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो श्री धर्मवीर जी हैं जो रिटायर्ड आईएएस हैं, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार रहे हैं। तो हम उन सब से और विद्वान साथियों से आज के दिन मंथन करेंगे इस शब्द के ऊपर, साइंटिफिक टेम्पर के ऊपर, और शिक्षा में उसको कैसे बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर, ताकि सबको इसके बारे में चर्चा करने का मौका मिले और इसको बेहतर तरीके से समझ सकें कि वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है और उसको हमने अपने जीवन में कैसे अपनाना है और उससे हमारे जीवन की समस्याएं कैसे खत्म हो सकती हैं। आज के दिन हमारी यही कोशिश रहेगी। प्रोफेसर की बात करें या फिर स्टूडेंट की बात करें, सभी इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं? हाँ, इसमें स्टूडेंट्स भी, स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं, इसमें अलग अलग कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स भी जुड़े हुए हैं, और विदेशों से भी हमारे पास पार्टिसिपेंट जो है स्पीकर के तौर पे यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये एक बहुत ही मेगा शो होने वाला है।
महाविद्यालय की बात करें तो पहला कॉन्फ्रेंस जो है इंटरनेशनल यहाँ पर पहली बार शायद आयोजित। हाँ, इस महाविद्यालय में ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि इस तरह से इस लेवल की कॉन्फ्रेंस और इस टॉपिक के ऊपर जो है हमारे हरियाणा में पहली बार ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। इससे पहले हरियाणा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस विषय के ऊपर कभी नहीं हुई, तो ये पहला मौका है जब हरियाणा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विषय को लेके जो है कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी सुनहरा अवसर है, जो जिज्ञासा होती है, कोई क्वेश्चन होते हैं तो एक बड़े बड़े जो विद्वान यहाँ पर पहुँचे हैं उनसे अपनी बात रख सकें। हाँ बिल्कुल, ये इसका मकसद ही यही होता है कॉन्फ्रेंस का कि जो जिस चीज़ को हम एक साधारण चीज़ समझते हैं उसके बारे में समाज के अलग अलग स्तर के जो लोग हैं, जो प्रोफेसर्स हैं वो क्या सोचते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं, और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचते हैं, और विद्यार्थी उसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी उन्हीं से सीख के जाएंगे, बल्कि वो भी विद्यार्थियों से यहाँ से सीख के जाएंगे और इसको समझेंगे कि वास्तव में इसका क्या रोल है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तस्वीर आपको शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से दिखाई दे रही है। वन डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहां पर की जा रही है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से यहाँ पर जो है स्टूडेंट की बात करें या फिर प्रोफेसर की बात करें वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस वन डे जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इसमें भाग लेते नज़र आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आप देख सकते हैं इस समय शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही है, जहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या फिर कॉलेजेस की बात करें, जहां पर प्रोफेसर पहुंचे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते नज़र आ रहे हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं इस समय जो प्रोफेसर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इस समय पूरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पर आयोजित की गई है उसमें इस कार्यक्रम में जो है भाग लेते नजर आ रहे हैं शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय से आपको लाइव तस्वीरें समय जनता खबर दिखाई जा रही है।